एक बार भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ पृथ्वीलोक पर चलना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं आपको अपने साथ पृथ्वीलोक पर ले जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी यह शर्त है कि आपको मेरे आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना होगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार ही कोई कार्य करूंगी। उसके पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर चले जाते हैं। जैसे ही पृथ्वीलोक पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं कि आप इसी स्थान पर रुकिए और मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, कुछ समय के पश्चात मैं लौट आऊँगा, तब तक आप मेरा इसी स्थान पर इंतजार कीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहकर चले जाते हैं। परंतु थोड़े समय पश्चात ही माता लक्ष्मी ये सोचने लगती हैं कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो कि नारायण स्वयं ही चले गए और मुझे नहीं आने दिए। इसीलिए माता लक्ष्मी भी दक्षिण दिशा की ओर चलने लगती हैं और जैसे ही वो थोड़ा समय चलकर जाती हैं तो देखती हैं कि एक खेत में सरसों लगा होता है। सरसों के खिले हुए फूलों को देखकर माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और इन फूलों से अपना श्रृंगार करने लगती हैं। जैसे ही थोड़ा और आगे जाती हैं तो देखती हैं कि एक खेत में कुछ फूल लगे होते हैं और इन फूलों को भी तोड़कर वो अपने पास रख लेती हैं। परंतु थोड़े समय के पश्चात ही भगवान विष्णु उनके पास आते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि आपने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया और आप इस दिशा में क्यों आई, और साथ ही आपने किसी के खेत में चोरी किया है और इस प्रकार से आपने चोरी का भी अपराध किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 12 वर्षों तक इसी किसान के घर पे रहेंगे जिसके खेत में आपने चोरी की हुई है। और इस प्रकार से भगवान विष्णु कहकर बैकुंठ में वापस चले जाते हैं। अब भगवान विष्णु के दिए हुए श्राप के अनुसार माता लक्ष्मी एक कन्या का रूप धारण करती हैं और जिस किसान के खेत में चोरी की थी उसी किसान के घर पे जाकर रहने लगती हैं। वह किसान बहुत ही ज्यादा गरीब था और अपने परिवार का बहुत ही गरीबी की हालत में पालन पोषण कर रहा था। माता लक्ष्मी जैसे जैसे उस किसान के घर पे रहना प्रारंभ करती हैं, उस किसान की स्थिति सुधरने लगती है। और एक दिन किसान की पत्नी माता लक्ष्मी की पूजा करती रहती है। तब माता लक्ष्मी अपने हाथों के द्वारा मिट्टी से बना के एक लक्ष्मी माता की मूर्ति किसान की पत्नी को देती है और कहती है कि तुम मेरे हाथों के द्वारा बनाए गए लक्ष्मी माता की मूर्ति की पूजा करो तो तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से कन्या के रूप में रही हुई माता लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान की पत्नी माता लक्ष्मी के द्वारा बनाई गई मूर्ति की पूजा करने लगती है और धीरे धीरे उसके पास सभी प्रकार के धन और संपत्ति आ जाते हैं। इस प्रकार से किसान की परिस्थिति भी बहुत सुधर जाती है और वह बहुत ही अमीर इंसान बन जाता है। और इस प्रकार से 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्षों के पश्चात जब विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने के लिए आते हैं, तब जैसे ही माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ जाने लगती हैं तो उस किसान को पता चलता है कि यह कन्या और कोई नहीं परंतु माता लक्ष्मी है। तो यह जानकर वो बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी से विनती करने लगता है कि हे माँ, आपकी कृपा के कारण ही मेरे पास ये सारे धन और दौलत आए हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सदैव ही मेरे पास रहिए। इस प्रकार से मेरे पास किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी। परंतु माता लक्ष्मी कहती है कि नहीं, मेरा समय आ गया, मुझे जाना ही होगा। और जब बहुत ही ज्यादा किसान जिद करने लगता है तब माता लक्ष्मी उससे कहती है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी और मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ रहेगा। और इस प्रकार से कहकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बैकुंठ में चली जाती हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के कारण किसान के पास किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की कमी नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है।